हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अरियन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th NIOS इंग्लिश चैप्टर 14 स्टीलिंग एंड एंटोनमेंट। तो ये गाइस बेसिकली ये स्टोरी बेस्ड है महात्मा गांधी जी के ऊपर और उनकी एक घटना के ऊपर जिससे उनको फर्स्ट लेसन मिलता है अहिंसा का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम समरी पे। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने अलग अलग पॉइंट्स में इसे बहुत शॉर्ट करके किया है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वी ऑफन इमिटेट पीपल वी एडमायर, कॉपी देयर हेयर स्टाइल्स, वे ऑफ ड्रेसिंग, मैनर ऑफ स्पीकिंग और हैबिट्स ऑफ फिल्म स्टार्स, पब्लिक फिगर्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इज़ क्वाइट कॉमन। देखो, हम जिनको एडमायर करते हैं, हम जिनको देखकर मतलब थोड़ा प्रेरित होते हैं, हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि किसी एक्टर का हेयर स्टाइल हमने कॉपी कर लिया क्योंकि हमको उनका हेयर स्टाइल अच्छा लगा, उनका ड्रेसिंग सेंस हमको अच्छा लगा तो हमने वो कॉपी कर लिया। ऐसे ही हम अपने से किसी बड़े को कुछ करते हुए देखते तो हम उसे भी कॉपी करने का ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। Gandhi was about 12. He and his relative imitated an uncle who smoked. They thought it would be fun to blow out clouds of smoke. गांधी जी 12 साल के थे तो वो और उनके एक रिलेटिव ने अपने एक अंकल की कॉपी करने का ट्राई किया जो स्मोक करते थे। ठीक है, उन्होंने सोचा ये इसमें मज़ा आता होगा कुछ स्मोकिंग में क्योंकि उनसे बड़ा कोई कर रहा है और वो जो अंकल है वो पी रहे हैं, किस लिए उनको भी लगा होगा कि कुछ फ़न है। यही सोच के गांधी जी और उनके रिलेटिव ने स्मोकिंग करने का सोचा। तो they picked up cigarette stubs and stole money from the servants so that they could buy cigarettes. Like all teenagers, they wanted independence. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिगरेट स्टब्स क्या होता है, जो सिगरेट पीने के बाद जो लास्ट वाला पार्ट जो बचा रहता है उसे फेंक देते हैं, वो उन्होंने उठा लिया और सर्वेंट से, जो उनके नौकर थे, उन लोगों से पैसे चोरी करना स्टार्ट कर दिए ताकि वो सिगरेट खरीद सके। लाइक वो अपना टीनेजर लाइफ जीना चाहते थे, थोड़ा मतलब इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, इसलिए। ओके, नेक्स्ट आ गए हम। दे डिसाइडेड दैट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग बिकॉज दे हैड टू सीक परमिशन फ्रॉम देयर एल्डर्स फॉर एवरीथिंग दे डिड। तो उनको ऐसा लगने लगा कि लाइफ में और मज़ा नहीं है क्योंकि हर चीज़ में उनको अपने पेरेंट्स से, अपने से बड़ों से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हाँ क्या हम ये कर सकते थे, ये सब वगैरह, और परमिशन लेना ज़रूरी था, यही सब और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। दे गॉट सम सीड्स दैट दे बिलीव वेर पॉइजनस। गांधी टू मेड मिस्टेक्स व्हेन ही वाज यंग बट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। सो उन लोगों को कहीं से पॉइजनस सीड्स मिले, यानी कि जहरीले बीज मिले, तो उन लोगों ने सोचा कि यार हम इसे सुसाइड करेंगे। ठीक है, हम इसे इनटेक करेंगे, इसे हम खाएंगे तो हम सुसाइड कर पाएंगे। लेकिन उनको बाद में इस चीज़ का समझ में आया कि वो एक मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। He removed the thought of suicide from his mind forever. He also decided that he would never smoke or steal. So, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि उनको अपने मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने एक डिसाइड किया, एक ठान ली कि वो लाइफ में और कभी ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। सुसाइड का प्लान तो पूरा निकल ही चुका है और कभी चोरी, कभी नशा, ये सब करने का सोचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है। When Gandhi's elder brother fell into debt, he took a bit of gold from his brother's armlet to help the brother repay his debt. So जब गांधी जी के जो बड़े भाई थे, पहले एक चीज़ समझो, गांधी जी के 2 भाई थे, 1 बहन थी। ठीक है, तो उनमें से उन 2 भाई की बात है ये, लाइक उन तीनों की, टोटल तीनों की बात है, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो गांधी जी के जो बड़े भाई थे उनको कर्जा चुकाना था। ठीक है, वो कर्जे में पड़ गए थे, तो गांधी जी ने क्या किया, अपने दूसरे भाई का एक सोने का आर्मलेट, यानी कि सोने का ब्रेसलेट या फिर सोने का कड़ा, उन्होंने चोरी करके उससे मतलब अपने बड़े भाई की हेल्प करने का ट्राई किया कि वो अपने कर्जे पूरे कर सके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। लेटर ही फेल्ट गिल्टी ऑफ हिज एक्ट ऑफ स्टीलिंग। ही रिपेंटेड फॉर हिज एक्शन एज ही नोज दैट ही हैड डन समथिंग रॉन्ग। देखो, उनको अपनी बातों का मतलब जो उन्होंने चोरी किया उसका गिल्टी फील होने लगा। ही रिपेंटेड मतलब क्या होता है, पछतावा। इस टर्म को नोट करके रखना, रिपेंटेड मतलब पछताना। ठीक है, उनको अपने जो उन्होंने जो किया, चोरी किया, नशा किया, इन सब का एक पछतावा सा होने लगा कि मतलब उन्होंने सब कुछ गलत किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ही डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर स्टील अगेन। ही फेल्ट वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वांटेड टू कन्फेस टू हिज फादर बट कुडंट गेट हिमसेल्फ टू फेस हिम। तो उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि वो लाइफ में कभी चोरी नहीं करेंगे
और उन्होंने जो ये चीज़ किया है, यानी कि जो चोरी की उन्होंने, इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, अंदर ही अंदर मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था इनको। तो इनका क्या प्लान था कि ये अपने फादर को कन्फेस करेंगे, बट उतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मतलब चोरी किया है तो कैसे अपने फादर को मुंह दिखा सके, यही बात हो गई थी इनके साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही ऑल्सो न्यू दैट हिज फादर वुड बी वेरी पेन टू नो वट ही हैड डन। उनको ये भी पता था कि अगर वो अपने पिताजी को बताएंगे तो कैसा उनको बुरा फील होगा, कितना अंदर से एकदम टूट जाएंगे, बहुत बुरा फील होगा, यही चीज़ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गांधी डिड नॉट वांट टू हर्ट हिज फादर बट ही कुड नॉट बियर टू लिव विद द गिल्ट, सो ही डिसाइडेड टू कन्फेस टू हिज ब्रदर। देखो, गांधी जी को एक चीज़ पता चल गई थी कि वो अगर अपने पिताजी को बताएंगे तो उनके पिताजी को बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने भाई को कन्फेस कर दी ये चीज़। गांधी गॉट द करेज टू कन्फेस बिकॉज ही न्यू ही वॉज डूइंग द राइट थिंग। तो यार गांधी जी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं तो अब कन्फेस करूँगा, क्योंकि उनको ही पता था कि वो जिस लिए चोरी कर रहे थे वो कुछ गलत काम के लिए नहीं कर रहे थे, वो कुछ अच्छे के लिए कर रहे थे, कि उनको अपने भाई का, अपने बड़े भाई का कर्जा चुकाना था। गांधी एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन एंड आस्क्ड फॉर सुइटेबल पनिशमेंट फॉर हिज रॉन्ग डूइंग। हाँ, तो गांधी जी ने अपना जो भी उन्होंने चोरी किया सब कुछ एकदम कन्फेस कर दिया, सब कुछ बता दिया कि हाँ भाई मैंने ये सब चोरी किया, और उन्होंने इसके बदले एक पनिशमेंट भी मांगी जो उनके लिए ठीक लगे। He also requested his father not to punish himself for the act and promised that he would never steal again. देखो, तो गांधी जी ने अपने पिताजी को एक चीज़ भी बता दी कि मेरे को इसके लिए पनिशमेंट मत देना, क्योंकि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस चीज़ का एक प्रॉमिस किया कि वो आगे से कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। When Gandhiji's father read the letter, he did not scold his young son because he knew he was absolutely honest and sincere in his confession. तो गांधी जी के पिताजी ने जब वो लेटर पढ़ा, जो मतलब गांधी जी ने उनको दिया कन्फेस करने के लिए, तब उनको बुरा नहीं लगा, ठीक है। और उन्होंने गांधी जी को डांटा नहीं, क्योंकि देखो उनके जो लेटर था उसमें हर वर्ड में पूरा जो भी लिखा था सब कुछ एकदम ऑनेस्टी से लिखा था, एकदम सिंसेरिटी से लिखा था, और कुछ भी छुपाने लायक था नहीं, और ना उन्होंने कुछ छुपाया। गांधी's father began to cry. These were not just tearing of pain but also love and forgiveness. तो गांधी जी के जो पिताजी थे उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि उनको बुरा लग रहा था, इसलिए क्योंकि वो अपना प्यार जता रहे थे और एक क्षमा करने की उनमें इच्छा जागी, क्योंकि गांधी जी ने जो भी बोला वो सब एकदम सच था, पूरे सिंसेरिटी से बोला, एकदम सही बोला, कुछ भी झूठ नहीं बोला, कुछ छुपाया नहीं, इसलिए, ठीक है। और आफ्टर रीडिंग द लेटर ही वॉज श्योर दैट द मिस्टेक वुड नेवर बी रिपीटेड। गांधी टू स्टार्टेड टू क्राई। तो वो लेटर पढ़ने के बाद उनको भी एक एश्योरिटी हो गई कि यार हाँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, आगे लाइफ में ऐसा कभी मिस्टेक नहीं करेगा। यही बात सुन के यार गांधी जी को रोना आ गया। He learned the first lesson on ahimsa that day. Without any physical violence or angry word, the matter was taken care of. तो यही वो दिन था, यही वो पहला ऐसा क्षण था जब गांधी जी को अहिंसा का पहला लेसन मिला, ठीक है। कैसे मिला? क्योंकि उनके पिताजी ने कोई मतलब फिजिकल वायलेंस नहीं किया, कोई उनको गाली दी, कुछ बुरा नहीं बोला, ऐसा करके उन्होंने अहिंसा का फर्स्ट लेसन सीखा। गांधी अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ अहिंसा फ्रॉम हिज फादर पीसफुल रिएक्शन टू हिज कन्फेशन ऑफ रॉन्ग डिड। तो यही है कि मतलब गांधी जी को अहिंसा का पहला लेसन मिला, एकदम पीसफुल रिएक्शन मिला उनके पिताजी से, और जो भी मतलब उन्होंने कन्फेस किया उसके बदले, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है। देखो, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि देखो यार हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और देखो क्वेश्चन आंसर जितने भी है ना इधर, ये सब पढ़ लो, हर चैप्टर से एक एक पढ़ लो। देखो पहले ही बहुत सारी वीडियो बनी है, आगे भी आने वाली है, सबसे ये क्वेश्चन आंसर तो एटलीस्ट पढ़ ही लो ताकि एग्जाम में आराम से पास हो सको। तो स्टार्ट करते हैं। Why did their courage fail them when they wanted to swallow the धतूरा सीड्स? तो धतूरा सीड्स क्या है, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि पॉइजनस सीड यानी कि जहरीले जो बीज थे, ठीक है। तो आंसर ये है, they got some seeds that they believed were poisonous. However, they could not get the courage to eat all of them because they did not want to die. देखो, उनको भी पता था कि ये जो बीज है बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, तो उनके अंदर एक करेज इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मरना ही नहीं चाहते थे।
वो कह रहे हैं कि यार हम सुसाइड करेंगे कि हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है, हम खुले में कभी स्मोक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यही सोच के उन्होंने सोचा कि यार सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनमें वो इच्छा ही नहीं थी कि वो मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ डिड गांधी जी रिगार्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग व्हेन ही ग्रू अप। तो इसमें यही है कि गांधी जी में वो चीज़ आया कैसे, स्मोकिंग की हैबिट आई कहाँ से, ठीक है, जब वो बड़े हो रहे थे। वेन एवर मोहनदास कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हमारे गांधी जी, ठीक है, अपने अंकल जी को देखते थे कि स्मोकिंग करते हुए, उनको एक अंदर से ऐसा फील आता था कि स्ट्रॉन्ग डिजायर। पूरा आंसर पहले खत्म कर लेते हैं इंग्लिश में, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या है। वेन एवर मोहनदास सॉ हिज अंकल स्मोकिंग ही वुड फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्मोक ऑल्सो। दे थॉट life was hardly worth living when they could not smoke a cigarette freely and openly as their elder did. This thought greatly disappointed them and they decided to commit suicide. देखो, जब भी वो लोग अपने अंकल को देखते थे स्मोकिंग करते हुए, तो उनको लगता था कि यार अंकल तो पी रहे किसी न किसी एक वजह से, किस लिए पी रहे होंगे, उनको मज़ा आता होगा इसलिए पी रहे हो, तो हम भी करते हैं। एक अंदर से ऐसा फील आता था, बहुत हार्ड फीलिंग आता था कि यार करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, अंकल जब कर रहे हैं हमको भी करना चाहिए, ठीक है। जब उनको बाद में पता चली कि यार वो उनकी तो उम्र ही नहीं है, वो खुले में तो ऐसे पी ही नहीं सकते, तब उनको अंदर से एक इच्छा आई कि यार सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई डिड गांधी जी टेक आउट अ बिट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द आमलेट। तो क्वेश्चन का मतलब समझो पहले कि मतलब गांधी जी ने वो सोने का जो आमलेट है वो क्यों निकाला। यही इसका आंसर ये है कि व्हेन गांधी जी's elder brother fell into debt, he took a bit of gold from his brother's armlet to help the brother repay his debt. Later he felt guilty of his act of stealing. He repented for his action as he knew that he had done something wrong. He decided that he would never steal again. तो यही है कि यार पहले भी हमने चैप्टर में ये चीज़ पढ़ा है। सो इसी से ही मेन हमारा स्टोरी का स्टार्ट होता है, लाइक कैसे उन्होंने अपना अहिंसा सीखा, अहिंसा का पहला लेसन मिला, ठीक है। इसी से ही स्टार्ट होता है कि मतलब वो अपने भाई का, अपने बड़े भाई का जो कर्जा होता है वो चुकाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोने का ब्रेसलेट हो गया, सोने का कड़ा चोरी किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू कन्फेस टू हिज फादर। क्या है ये क्वेश्चन कि लाइक गांधी जी अपने पिताजी को कन्फेस करने का क्यों सोचते हैं, क्यों डिसाइड लेते हैं, क्यों ठान लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ही फेल्ट वेरी डिस्टर्ब एंड वांटेड टू कन्फेस टू हिज फादर बट कुड नॉट गेट हिमसेल्फ टू फेस हिम। ही ऑल्सो न्यू दैट हिज फादर would be very pained to know what he had done. Gandhi ji did not want to hurt his father, but he could not bear to live with the guilt, so he decided to confess to his brother. गांधी जी अपने पिताजी को बताना चाहते थे, किस लिए, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्टी सा फील हो गया था, एक डिस्टर्ब सा फील हो गया था कि यार मैंने चोरी की है, मैं लाइफ में कभी नहीं करूँगा, लेकिन ये तो मैंने कर दिया है भी, ठीक है। तो वही अपने पिताजी को बताना चाहते थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको लगता था कि उनके पिताजी को बहुत बुरा लगेगा कि उन्होंने ऐसी चोरी की है, तो उन्होंने सोचा कि अपने भाई को बता देते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड हिज फादर वीप व्हेन ही रीड गांधी जीज कन्फेशन। तो देखो यहाँ पे वीप मतलब क्या है, यानी कि रोना, ठीक है। तो गांधी जी के फादर क्यों रोए जब उन्होंने कन्फेस किया पूरा। ही हैड सेट अप टू रीड इट. When Gandhiji's father read the letter, he did not scold his young son because he knew he was absolutely honest and sincere in his confession. Gandhiji's father began to cry when there were not just tears of pains but also love and forgiveness. तो देखो गांधी जी के जो पिताजी थे उन्होंने रोना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो गांधी जी की बातें थी ना वो एकदम सिंसियर थी, एकदम सच्ची थी, उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मतलब कुछ छुपा रहे गांधी जी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इसलिए उनको थोड़ा रोना आ गया, इसलिए कि देखो गांधी जी ने सब कुछ सच बता दिया। उनको रोना इसलिए नहीं आया कि कुछ उनको बुरा लगा, उनको कुछ बुरा नहीं लगा, उनको सब कुछ अच्छा लगा कि यार गांधी जी ने पूरा सिंसियरली बता दिया, ठीक है। तो यहीं पे होता है हमारा चैप्टर का एंड, और हम ऐसी और भी चैप्टर्स लाते रहेंगे। अभी भी इंग्लिश का आधा सिलेबस बाकी है, वो भी हम पूरा करवा देंगे, ठीक है। पहले भी जो वीडियोस है वो वाले देखते रहना, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।